श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने जो ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया है, उस अध्याय के चिंतन से भगवंत भक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति और संसार से वैराग्य व स्वरूपतः भगवान के दर्शन सब प्राप्त हो जाता है। अल्प मेधसाम बताया, जो देवी देवताओं के पूजन, अंतवत फल वाले कामनाएं वाले भक्त हैं, वे भगवान की भक्ति व भगवान को नहीं जानते। यद्यपि यह अपराध या दोष नहीं है, परंतु वो नासमझ हैं, इसलिए ऐसा कहा है। उन्हें भक्ति क्यों नहीं मिलती, इसका वर्णन आगे 24वें श्लोक में बताते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाभ्यमनुत्तमम। अर्थात अव्यक्त मुझको व्यक्त मानव मोड़ लेते मान है, अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। इसका अन्वय करते हैं। अबुद्धयः मम अनुत्तमम अव्ययम परम भावम अजानन्तः अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे पूर्ण उत्तम सर्वश्रेष्ठ, जिसका व्यय ही नहीं होता, ऐसे परमात्म भाव को नहीं जानते और वो व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मुझे समझते हैं। मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। परमात्मा को न जानना अजानंत है, यह अज्ञान है। भ्रांति होना अबुद्धय है। व्यक्त में जो आ गया उसी में भगवान समझते हैं। जो सामने दिख रहा है व्यक्त है, उसी को भगवान समझते हैं। राम या कृष्ण में जो आ गया बस उतना ही भगवान समझते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं में सच्चिदानंद स्वरूप तत्व न जानकर केवल उतना ही छोटा रूप समझते हैं जो सामने दिख रहा है, मूर्ति भाव, बस उसी में भगवान को समझते हैं और सच्चिदानंद रूप तत्व रूप को नहीं जानते। परमात्म तत्व को न जानना यह अजानंत है, भिन्न भिन्न या सीमित, अबुद्धया या भ्रांति है। उसको भिन्न भिन्न जानना या सीमित जानना, ये सब अबुद्धय है, मूढ़ है और भ्रांति है। विचार से यह बात समझ में आएगी। हर व्यक्ति में कोई भिन्न भिन्न देवता नहीं है, सब में एक ही देवता है। जैसे सारे शरीरों में, वैसे ही सभी देवी देवताओं में भी एक ही देवता है। वह किसी भी रूप में प्रकट हुआ, राम कृष्ण, मत्स्य, सूकर, कुकर, नरसिंह आदि, लेकिन परमात्म तत्व से एक है। आंखों से दिखने वाला वास्तविक रूप नहीं है। जो आंखों से दिख रहा है वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह संसारी रूप है। न दिखने वाला ही परमात्मा है। जो नहीं दिख रहा तत्व है, वो तत्व नहीं दिख रहा है, वही वास्तविक परमात्मा का रूप है। बुद्धिहीन अल्प मेधसाम, थोड़ी बुद्धि रखते हैं, अतः अल्प भाव, श्रद्धा, प्रेम व अव्यय ज्ञान, फल उनका जो भी होता है अल्प बुद्धि है तो उनका अल्प भाव होता है, अल्प श्रद्धा, अल्प प्रेम और अल्प ज्ञान ही उनको होता है तथा अल्प फल की प्राप्ति होती है और अल्प ही उनके देवता भी होते हैं। उनका सब कुछ अल्प भाव ही रहता है। परंतु गुण को मानस मानते ते नर कहिए अंध, यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। जो गुरु में व्यक्ति या मानव रूप देखते हैं, वो उनके लिए न यहाँ सुख है न वहाँ परलोक में है। भगवान या गुरु का वास्तविक स्वरूप आकारों से परे है। जैसे शालिग्राम की बटिया ही भगवान नहीं है, अतः छोटी ही बुद्धि है। केवल धनुषधारी, वंशी वाला या अमुक चिन्ह पहचान वाला ही भगवान नहीं होता। कुछ लोग इनको भी भगवान नहीं मानते, कुछ लोग इनको भी नहीं मानते। कुछ लोग तो चलो इस भाव में मान लेते हैं कि जो भाव दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं मानते। उन्हें ग्वाला, राजा या बटिया ही मानते हैं, वे जानते नहीं हैं। अतः जाने की केवल उतना ही सीमित मूर्ति, चित्र या इष्ट देवता में ही भगवान नहीं हो सकता। वह सर्वव्यापी है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब में है, तो क्या उसमें भगवान नहीं है?
जो मूर्ति में हम मान रहे हैं, क्या उसमें भगवान नहीं है? जब सर्वत्र है तो सर्वव्यापी है। यदि अपने शरीर को छोड़कर माना तो वह भी ठीक नहीं है। अपने शरीर में भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? वह सब में है, कण कण में, मुझ में, तुझ में, मिट्टी, पत्थर, लोहा, हवा, अग्नि, सब भगवान है और भगवानमय है। अन्य दिखने या देखने वाला भ्रांति मात्र है। जो अन्य देख रहा है या देखने वाला है वो सब केवल भ्रांति है। केवल उतना ही सीमित जानना ही भ्रांति है। ये सीमित भाव ही भ्रांति से है। भगवान कैसा है? रूप आकार से परे है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति या रूप में ही समाहित जानते हैं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो केवल उतने ही रूप में समाहित जानते हैं। वि अति विशेष रूप से चिपका है वह है व्यक्ति। अव्यक्त सब में होता हुआ सबसे अलग है। सब में है लेकिन सबसे अलग है। राजा, भिखारी, चींटी, हाथी, शेर सब में है, परंतु वैसे स्वभाव या रूप वाला नहीं है। केवल सब में है, तत्व रूप से सब कुछ करता धरता रूप से है, लेकिन वो उसके स्वभाव वाला या वैसा रूप वाला नहीं है। केवल शेर ही नहीं है, केवल चींटी ही नहीं है, वो सब में है। जो किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां ही उसका प्रमाण है। हम चाहते हैं इन इंद्रियों से देख सुन या छू कर चख कर उसको अनुभव करें। यह अनुभूति का विषय है। जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्ममुहूर्त देखी तैसी। सीता जी भी नहीं उनको देख समझ सकी। राम है भाव जय सिसिया, सो स्वरूप नहीं कथनिया। सो उर्व अनुभवत न कह सबको। उसको केवल अनुभव ही कर सकती हैं, उसको कह नहीं सकी। स्वयं सीता भी वर्णन नहीं कर सकी तो दूसरा कोई क्या करेगा? यही बात संत के विषय में भी है। कोई सिद्ध महापुरुष, कोई सुंदरता से, कोई बाह्य सौंदर्य से, कोई धन संपदा से, कोई वैभवशाली देखकर, कोई विराट समुदाय वाले देखकर शिष्यों को कोई बढ़िया भाषण सुनने, कब से कितना वैराग्य हो, कैसा खाना रहता है, कैसा रहना सहना है, ये सब देखते हैं उनको, तब उनकी उपाधि या उपमा समझते हैं कि इनका कितना क्या स्वरूप है। परंतु ज्ञान स्वरूप परमात्मा साक्षात ब्रह्म है, ऐसा दर्शन कोई कोई बिरला ही कर पाता है। कोई किसी वस्तु को लाभ हानि या भयंकर देखता है। किसी वस्तु में किससे क्या लाभ है, क्या हानि है, भयंकर है, अच्छी है, सुखप्रद है, दुखप्रद है, कैसी है, उसमें आत्मा या सच्चिदानंद का दर्शन कोई कोई ही करता है। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तो ये ऐसा दर्शन कोई ही करता है। किंतु कहीं संस्कार या प्रकृतिवश कर्मानुसार भगवान भी अगर पैदा हो गए, क्योंकि भगवान ने कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन उज्जते नात्र संशयः। इसे तत्वतः जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। व्यक्त संसार से भिन्न है। जो संसार व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, उससे वो भिन्न है। व्यक्त आकार वाला है। नास्ति व्यक्तम अस्मिन, जिसमें व्यक्त संसार हुआ ही नहीं, जिसमें जो व्यक्त संसार है वो नहीं है। जो दिखता है उससे अलग है, उसमें रहता हुआ भी उसमें अलग है। एक बात और है, सामने हूं, सारथी हूं, फिर भी और जगह ढूंढते हो। अर्जुन के सामने बैठे हैं, सारथी हैं, फिर भी ढूंढ रहे हैं। व्यक्त संसार में ही परमात्मा देखना है, वह अव्यक्त है। व्यक्त व अव्यक्त दोनों से परे है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे भी है भी और नहीं भी है। अद्वितीय है, विलक्षण है। ऐसे स्वरूप को जानने वाला बुद्धिमान है। सर में रहते हुए सबसे परे है और सबको धरे है। नहीं जानने वाला अबुद्धय है। जो नहीं जानता वो अबुद्धय है। इंद्र को भी संदेह हो गया। कृष्ण अपनी पूजा करा रहा है, तो नहीं जब जाना तब वास्तव, और फिर जब पहले नहीं जाना, फिर जब वास्तविक जाना कि वही खा रहा है, 56 भोग बने हैं तो वही खा रहा है, उंगली पर सबकी ब्रज की रक्षा भी कर रहा है, वही पूजा कर रहा है और पूजा करा रहा है,
जब भ्रांति हटी तब पता चला वही मुझे शक्ति देने वाला मेरे व सबके अंदर विराजमान है। तब उसके सर्वस्वरूप का दर्शन किया उन्होंने, और पहचानने पर ही पहचान होती है। जब पहचान में आ गए, जानकारी हो गई, वही पहचान है। मैं वास्तव में अव्यय और अनुत्तम हूँ। परम भाव अजानता। एक तो बाहर का भाव कीमत होती है, यह सामान्य भाव है, और दूसरा भाव है उसके बिना रह नहीं सके भाव, माने उसके बिना वही भाव हमारा सत्य है, वही पूर्ण करने वाला है। अत्यंत पास, जब प्राण से अत्यंत प्यास हो, जब प्राण से पानी अति विकलता में पानी की प्यास हो रहे हो, तब वो रसो मफसू, रस रूप से परमात्मा भाव को जानने वाला ही सदा पहचानने वाला है। रसो मफसू वही रस रूप है परमात्मा, जो हमको जीवन शक्ति देता है जल रूप से, तो वही रस रूप हमारा परमात्मा रक्षक है और वही तत्व है। उससे बढ़कर उत्तम कुछ नहीं है। प्रकाश चैतन्य आनंद रूप से सब में विद्यमान है, उसे पहचानो। अव्यय अव्यक्त दोनों व्यक्त व व्यय नहीं होते। जो अव्यय है, अव्यक्त है, ये दोनों व्यक्त व व्यय नहीं होते, न व्यय होते हैं न व्यक्त होते हैं। ये जो अव्यय हैं, यह शब्द जीव जगत ईश्वर ब्रह्म ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा ऐसा संसार कहा है। अव्यय परमात्मा है जिसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशनम, इन शब्दों को जानने पर परमात्मा को जाना जा सकता है। ये उसका स्वरूप जानने के लिए हमको गहराई में अंतर उतरना पड़ेगा और हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर व्यक्त में हमको नहीं मिल पाएगा। वो व्यक्त संसार है और अव्यक्त परमात्मा है। उसको जानने के लिए अपने अंदर ही तत्व से उसको जानकारी विचार से श्रवण से उसको जान पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।